नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर एचसीएफ एलसीएम का हम करने वाले हैं। अब आप में से ना बहुत सारे बच्चे एचसीएफ एलसीएम के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानते होंगे, मैं पहले से मानता हूँ। पर आज जो चीज़ मैं सिखाऊंगा ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आप एचसीएफ एलसीएम ना केवल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, आप ये देखें कि नंबर कैसे बिहेव करते हैं। अगर आप वो समझ गए ना कि नंबर कैसे बिहेव करते हैं, तो एचसीएफ एलसीएम क्या, जो चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे वो आगे के सभी चैप्टर्स में काम आने वाली है। बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट रहेगा। आपको केवल इंटेंशन ये रखनी है कि मेरे को ना समझना है। पहले कुछ थोड़ी सी देर में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अच्छे से। आप ये देखिए एचसीएफ कैसे बनता है, एलसीएम कैसे बनता है, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कैसे बिहेव करते हैं। उससे पहले कुछ डिविजिबिलिटी रूल। अब कई बच्चे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं पर उनका इस्तेमाल नहीं पता होता कहाँ करना है। ठीक है, वो बस इस क्वेश्चन की फिराक में बैठे हैं कि पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा कि ये एक्स वाई जेड अगर ये 88 से भाग होता है तो बताइए एबीसी की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। पर डिविजिबिलिटी रूल का इम्पैक्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो एमजी कॉन्सेप्ट में से हम जगह जगह लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन में हम जगह जगह लगा सकते हैं ये चेक करने के लिए कि ये नंबर इससे भाग हो रहा है, ये नंबर इससे भाग हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल उस तरीके से कि आपके दिमाग में टिक जाए। ठीक है, सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करें, सबसे पहले जो लिया है मैंने वो 2 की पावर ली है, 2 की पावर p। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि डिविजिबिलिटी रूल आपको सारे ही पता हो, सारे जरूरी नहीं है पता हो, पर जो जरूरी है वो हम क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर p यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है कोई नंबर 2 से भाग हो रहा है या 4 से भाग हो रहा है या 8 से या 16 से। तो 2 के लिए तो हम सीधा चेक कर लेते हैं कि आखिरी संख्या जो है वो 2 से भाग होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। रही बात 4 की, 4 के लिए हम आखिरी 2 डिजिट देखते हैं, क्योंकि 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, इसलिए हम आखिरी 3 डिजिट देखते हैं। 16 क्या होता है 2 की पावर 4, इसलिए हम आखिरी 4 डिजिट देखते हैं। ठीक है, यानी कोई नंबर है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2, मान लेते हैं एक नंबर है ये। मैंने आपसे बोला क्या ये नंबर 2 से भाग होगा, आपने देखा आखिरी में 2 आ रहा है, 2 से भाग हो जाएगा। क्या ये नंबर 4 से भाग होगा, आखिरी 2 संख्या देखी, क्या ये 4 से भाग हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है, तो ये नंबर 4 से भी भाग हो जाएगा। फिर मैंने देखा क्या ये नंबर 8 से भाग होगा। अब आप ये देखते हैं 0 1 2, क्या 0 1 2 जो 12 है वो 8 से भाग होता है, नहीं होता, इसलिए ये नंबर 8 से भाग नहीं होगा। अब कोई बच्चा कहता है कि सर 16 से चेक करना हो, तो मेरे भाई लॉजिक लगाइए, जब कोई नंबर 8 से ही भाग नहीं हो रहा, 2 की पावर 3 से भाग नहीं हो रहा, तो वो 2 की पावर 4 से कैसे भाग होगा। भाग होने का मतलब है जब उस नंबर में 2 की पावर 3 ही नहीं है तो 2 की पावर 4 कहां से आएगी। तो 2 की पावर 4 का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये सेंस भी रखनी है साथ के साथ। ठीक है, ये 2 की पावर p की बात हो गई। उम्मीद करता हूं ये सभी को क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा हूं मैं 5 की पावर पे, 5 की पावर p। ठीक है, अब सबकी पावर p की जरूरत नहीं है, बस 2 और 5 की है। 2 और 5 की क्यों है, क्योंकि 2 और 5 के साथ ही जो नंबर बनते हैं वो एग्जैक्ट बनते हैं। एग्जैक्ट यानी जब डिवाइड में 2 की पावर p या 5 की पावर p आता है तभी नंबर एक्यूरेट बनता है। अब कई बच्चे 5 की पावर p का पढ़ तो लेते हैं, मैं आपको लगवाऊंगा जगह जगह कि 5 की पावर p यानी 5 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल, 125 का मल्टीपल, 625 का मल्टीपल, 625 के मल्टीपल तक हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए यहां पर लगाया गया है। 5 की पावर अगर 1 होती है तो आखिरी संख्या देखेंगे, 5 की पावर 2 होती है तो आखिरी 2 संख्या देखेंगे, 5 की पावर 3 होती है तो आखिरी 3 संख्या देखेंगे, 5 की पावर 4 होती है तो आखिरी 4 संख्या देखेंगे। ऐसी करके 5 की पावर 5, 5 की पावर 6 भी आप देख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लिया मैंने,
मैंने नंबर लिया 1 2 3 4 0 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहली बात मैं यहां लिख देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम 25 का मल्टीपल, 125 का मल्टीपल देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन 25 से भाग हो रहा है, वो आंसर हो जाएगा। देखना कैसे है, एक एग्जांपल है मेरे सामने, ये 1 2 3 4 0 5। क्या ये नंबर 5 से भाग हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या ये नंबर 25 से हो रहा है? आखिरी दो? जी नहीं, 25 से नहीं हो रहा। क्या 125 से हो रहा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब 25 से नहीं हो रहा तो 125 से कहां से होगा? ये सेंस है, ये डेवलप रखनी है अपने पास। ऐसा नहीं है कि धुन में सवार हो रहे हैं 125 से चेक करते हैं 625 से। लॉजिक भी तो देखिए, जब कोई नंबर 3 से ही भाग नहीं होगा तो 9 से कहां से हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है ये, क्या ये नंबर 5 से भाग होगा? बिल्कुल होगा, लास्ट में 0 आ रहा है। क्या ये नंबर 25 से भाग होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 50 आ रहा है, 25 से भाग हो जाता है। क्या ये नंबर 125 से होगा? जी नहीं, आखिरी 3 संख्या होती है 850। 125 मेरा 850 से भाग नहीं होगा। अब कोई बच्चा ये चाहता है कि सर मैं ये कैसे पता लगाऊंगा जल्दी से कि 850 को भाग कर रहा है 125 या नहीं कर रहा? ध्यान से बात समझिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन बहुत जगह आसान कर देगी। 125 को मैं किससे गुणा करूं कि 850 आ जाए? इंटीजर चाहिए, लेकिन मेरे को नंबर चाहिए, पूर्णांक चाहिए। देखिए 3 अंक यहां पर है, 3 अंक यहां पर है। मैं देखता हूं 12 सत्ते 84 होता है। अगर मैं 7 से गुणा करता तो 0 नहीं आता, पहली बात। ठीक है, तो 7 से तो नहीं कर सकता। अगर 6 से करता तो क्या 850 आ पाता? ध्यान से समझना, 850 नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? ये क्या दिख रहा है आपको? 125। इसको 6 से अगर मैं गुणा करता हूं, ठीक है, मैं सीधा से ये देखता हूं 125 इंटू 6, तो 100 को 6 से करेंगे 600 हो गया, 25 6 150 होता है। 600 और 150 750 हो गया, 850 तो नहीं आया। मैं आपकी जगह होता तो मैं ये भी देखता कि 6 गुना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 के अंदर 3 आ रहा है और 3 यहां पर नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई करने की भी कोशिश नहीं करता। ठीक है, तो आपको ये बताया गया कि डिवीजन में नंबर के करीब कैसे जाया जाता है। ठीक है, कितने लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। ठीक, अब एक बच्चे ने पूछा कि सर जो नंबर 5 से भाग होगा वो हमेशा 25 से भाग होगा या नहीं होगा? इसका जवाब मेरे से मत पूछिए, हर चीज का जवाब आपके पास है। देखिए कोई नंबर अगर 5 से भाग होता है, ठीक है, यानी 5 की पावर 1 से, तो वो 5 की पावर 2 से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 10। अब 10 के अंदर 5 की पावर 1 तो आ रहा है, पर जरूरी नहीं है ना कि 5 की पावर 2 हो। 5 की पावर 2 नहीं है, पर हाँ इसका उल्टा जरूर सही होगा। जो नंबर 25 से भाग होगा यानी 5 की पावर 2 से, वो 5 की पावर 1 से तो भाग होगा ही होगा। जो नंबर 5 की पावर 4 से भाग हो रहा है वो नंबर 5 की पावर 3 से भी भाग होगा, 5 की पावर 2 से भी भाग होगा, 5 की पावर 1 से भी भाग होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि वो नंबर 5 की पावर 5 से भाग होगा या नहीं होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी। पूरा नंबर सिस्टम आपके दिमाग में होना चाहिए, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, हर चीज के पीछे रीजन है। ठीक है, बिल्कुल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा मानना तो ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मैथ्स का। वो इसलिए क्योंकि जो इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ वो केवल इसमें यूज नहीं होगा, वो मैं जगह जगह इस्तेमाल करूंगा। बहुत सारी जगह हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे मैथ्स में। अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल होगा ही होगा। अब मैं आगे आता हूं। अब देखिए 2 की सारी पावर का मैंने कर लिया, 5 की पावर का कर लिया, 2 के बाद आता है 3, 4 का मैंने कर लिया, 5 का मैंने कर लिया, फिर मैं आऊंगा 6 7 8 का मैंने कर लिया, फिर आऊंगा 9, फिर मैं 10 पे आऊंगा, फिर 11 पे आऊंगा, 12, फिर 13। ठीक है, तो सारे नंबर नहीं, जितना मुझे लगता है उतने नंबर। अगला आता है 3 का। कोई नंबर 3 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा?
भाग होने का मतलब ये है उसके अंदर 3 है। ठीक है, अब जो ट्रेडिशनल रूल है वो ये कहता है कि भाई उसके अंकों का योग निकालो और देखो क्या वो नंबर 3 से भाग हो रहा है। और नया जमाना ये कहता है कि भाई 3 और उसके मल्टीपल को काट दो। जैसे कि एक एग्जाम्पल है ये, मैं इसमें ये नहीं देखूंगा 6 4 10 5 15 3 18 2 20 और 1 21। 21 3 से भाग हो रहा है इसलिए नंबर 3 से भाग हो गया, नहीं। नया जमाना सेकंड मेथड, कैंसिल आउट मल्टीपल। जो भी मल्टीपल है 3 के उन्हें कैंसिल करिए, क्योंकि 3 का जो टेस्ट है वो अंकों के योग पे निर्भर करता है। तो जहां जहां 3 बनेगा वो तो भाग हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ 1 और 2 कट गया, क्योंकि ये 3 था, 3 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 कट गया, तो कुछ भी नहीं बचा। तो मैं ये बोलूंगा ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। अब कोई नंबर मैंने एक और ले लिया 2 4 7 8 1 9 6 0 4 5 2 3 1 0 6। मैं देखता हूं ये किससे भाग हो गया, 3 से भाग हो गया। ये 3 से, 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 ये दोनों 3 से, ये दोनों 3 से। क्या 7 3 से भाग हो पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ये बोलूंगा ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। तो जब भी एक बात आती है ना कि देखिए क्या ये नंबर 3 से भाग हो रहा है, तो आप उसके अंदर ये देखिए कि 3 के मल्टीपल ही है ना उसके अंदर सारे। ठीक है, जोड़ने पर भी 3 के मल्टीपल बन रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर मैंने देखा 3 का मल्टीपल 3 3 3 3 3, आखिर में 7 बच गया। तो मुझे नजर आ गया इसके अंदर 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं 6 पे। अब मैं आता हूं 6 पे। ठीक है, अब याद कुछ नहीं रखना, ये आप खुद सोचिए। आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 से भाग हो रहा है। 6 के अंदर जो 2 नंबर आते हैं प्राइम नंबर, वो आते हैं 2 और 3। पहली बात, वो नंबर 2 से भाग होना चाहिए। दूसरी बात, 3 से भाग होना चाहिए। और मैं पहले किससे चेक करूंगा? पहले मैं 2 से चेक करूंगा, क्योंकि 2 से चेक करना मेरे लिए आसान है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा है मेरे सामने 1 2 3 4। मैं देखता हूं क्या ये नंबर 6 से भाग हो रहा है। मैं देखता हूं कि भाई ये 2 से तो हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 4 है। क्या ये 3 से हो रहा है? 3 से ये नहीं हो रहा है, 4 बच रहा है। इसका मतलब है ये नंबर 6 से भाग नहीं होगा। ये नंबर 6 से भाग बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट। 7 13 11 भी लिख देता हूं मैं, 11 में भी हम ये टेस्ट लगा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई नंबर, कोई ऑप्शन, नंबर की जगह मैं ऑप्शन देखता हूं कि भाई कोई ऑप्शन 7 से भाग हो रहा है, कोई ऑप्शन 11 से भाग हो रहा है, कोई ऑप्शन 13 से भाग हो रहा है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, आइए डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तीनों का रूल एक जैसा है। आपको क्या करना है, कोई भी अगर नंबर दे रखा है, मान लेते हैं ये, आखिरी 3 की पेयरिंग करनी है। फिर जो बचेगा बड़े में से छोटा घटाना है। आखिरी 3 की पेयरिंग करी, बचा 3, ये घटा दिया, 420 आया। क्या 420 7 से भाग होता है? जी हाँ होता है। 13 से होता है? 13 3 39, बचेगा 3, नहीं होगा। क्या 11 से होगा? 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने एक और एग्जांपल लिया 23 423। 3 की पेयरिंग करी, बड़े में से छोटा घटा दिया, 400 आ गया। क्या 400 7 से भाग होता है? जी नहीं। 13 से होता है? जी नहीं। 11 से होता है? जी नहीं। तो ये नंबर 7 11 13 से भाग नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। 1 1 2 3 4 2 3, आखिरी 3 की पेयरिंग करी। अब ये बड़ा है, पहले ये बड़ा था, अब ये बड़ा है। बड़े में से छोटा घटाया तो 700 बचा। 7 से भाग होगा? जी बिल्कुल होगा। 13 से भाग होगा? जी नहीं। 11 से होगा? जी नहीं। अब आप में से ना कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर ये कैसे निकाला कि ये 11 से भाग होगा या 13 से भाग होगा? ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है ये। 700 को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए
ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। क्या 100 के अंदर 11 से भाग हो जाता है? जी नहीं होता। 7 के अंदर तो हो ही नहीं सकता, तो 700 में कहां से होगा? मैंने ऐसे देखा। क्या 100 के अंदर 13 से भाग हो जाता है? जी नहीं। तो इसके अंदर 13 से भाग हो रहा है? जी नहीं। तो आंसर में कहां से होगा? इसलिए मैंने बोला ना ये 13 से भाग होगा ना ये 11 से भाग होगा। ऐसे ही मैंने यहां पर किया, ये 400 था, 4 इंटू 100 मैंने ऐसे देखा, मैंने देखा ये 13 से भाग नहीं हो रहा, तो ये होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा, तो ये नंबर 13 से नहीं होगा। ऐसे ही मैंने 11 से देखा कि इसमें 11 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 411 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हम बहुत सारी जगह लगाने वाले हैं, 7, 11 और 13 का। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार भाई, ये रूल है, आखिरी 3 की पेयरिंग करनी है, ये रूल है। एक बच्चा कह रहा है सर 3 डिजिट हो तो। मेरे भाई 3 डिजिट तो आप वैसे ही चेक कर सकते हैं, 3 डिजिट में जरूरत ही क्या है किसी चीज की। मान लेते हैं कोई भी नंबर लिखा है, ये 246, मैं चाहता हूं 7 से भाग करना, 7 3 21 बचेगा 3, नहीं जाएगा। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। मेरे को 13 से चेक करना है, 13 एकम 13 बचा 11, 116, 11 13 से नहीं भाग होता, खत्म। मेरे को 11 से चेक करना है, 11 दूनी 22 बचा 2, खत्म। तो 2-2 सेकेंड लगेंगे अगर 3 अंकों का है तो। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिरी 3 डिजिट की पेयरिंग करनी है। बाकी जो बचा हुआ है आप ये देखिए, बड़ा बचा है या छोटा बचा है। बड़ा नंबर बचा है तो डिफरेंस निकालना है और देखना है क्या जो डिफरेंस आएगा वो 7, 11, 13 से भाग होता है या नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल आता है, 7, 11, 13 पे बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन। अब मैं आगे बढ़ूंगा। मैं शुरू हुआ 2 से, 2 आपने कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 कर लिया, 11 कर लिया, 9 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 9। 9 का कॉन्सेप्ट और डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। मुझे ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 9 से भाग हो रहा है। देखिए सबसे पहले ना आप ये बात समझिए, मुझे अगर ये दिख रहा है 1 2, इसमें मुझे ना देखते ही नजर आता है कि ये 3 से भाग होगा। अगर मैं इसके पास स्क्वायर लगा देता हूं तो मुझे पता लग जाएगा इसमें 9 आ जाएगा। 3 की पावर 2 बार आ गई तो वो 9 आ गया। ये दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने देखा यहां पर लिखा है 213, इसकी पावर 3 या 2 लिखा है। मैं देखता हूं इसके अंदर 3 आ रहा है, ठीक है, ये 3 से भाग हो रहा है ना। स्क्वायर मतलब है इसके साथ एक और चीज गुणा करी, उसमें भी 3 था। जब इसमें भी 3 था और इसमें भी 3 था, दोनों को गुणा करूंगा तो आंसर में 9 आ जाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई। अब ये कि 9 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करना है। 9 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पुराना जमाना ये कहता है कि अंकों के योग पे काम करो और देखो क्या उसके अंकों का योग 9 से भाग होता है, फिर आंसर मार्क करो। आज का जमाना ये कहता है कि भाई जहां जहां 9 बने या उसके मल्टीपल बने उन्हें 0 मान लो, फिर आगे बढ़ो। जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 4 9, ठीक है, बचा कितना 6। क्या 6 9 से भाग होगा? जी नहीं। इसका मतलब है ये नंबर 9 से भाग नहीं होगा। मान लेते हैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 2 1 4 7 3 6 5 4 2 6 1, 7 और 2 9, 6 3 9, 5 4 9, 6 2 8 और 1 9, ये बचा 5। क्या ये नंबर 9 से भाग होगा? जी नहीं, ये नंबर 9 से भाग नहीं होगा। अगर वो पूछता है क्या ये नंबर 3 से भाग होगा, तो मैं ये भी बोलूंगा ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आखिर में 5 बच रहा है। आखिर में कुछ ऐसा नंबर बचता कि वो 3 से भाग हो जाता तो मैं ये बोल देता कि वो 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया। बिल्कुल है भाई, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट भी है। मैं जो आपको बता रहा हूं ना, वो मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं, देखिए ऐसी बातों बातों में, जैसा आपका कोई भाई बताता तो आपको इसी तरीके से ही बताता, इसी तरीके से ही समझाता। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप लिखें। अब देखिए मेरे सामने क्या चीज आ गई, 2 का मैंने कर लिया, क्या आखिरी संख्या 2 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। फिर मैंने 3 का देखा कि जहां 3 बनेगा या उसके मल्टीपल बनेंगे। 4 का देखा, आखिरी 2 संख्या। 5 का देखा, आखिरी संख्या। 5 से मेरे दिमाग में खिड़की खुल जाती है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो आखिरी 1 संख्या, आखिरी 2 संख्या, आखिरी 3 संख्या, आखिरी 4 संख्या, वो 5 से भाग होनी चाहिए, वो 25 से, वो 125 से, वो 625 से। फिर 6 पे आया, 6 का मतलब है 2 और 3। फिर 7 पे आया, 7 के साथ पढ़ा, 7, 11, 13 एक जैसा होता है। आखिरी 3 की पेयरिंग करो, बड़े में से छोटा घटाओ, फिर देख लो। ठीक है, फिर 8 पे आया, 8 के लिए भी वही 2 की पावर 3 है, तो आखिरी 3 संख्या। फिर 9 पे आया, तो जहां जहां 9 बन रहा है उसके अंकों का योग वो कैंसिल करो। फिर 10 पे आता हूं, 10 का मतलब होता है 2 और 5, जो नंबर 2 से भाग हो जाएगा और 5 से भी भाग होगा, दोनों से, केवल वही 10 से भाग होगा। 11 मैंने आपको कराई दी है। 9 के साथ आते हैं 27 पे। ठीक है, 27 पे 3 और 9 में डिफरेंस क्या है? एक बच्चे ने हमसे पूछा कि 3 और 9 में डिफरेंस क्या है। मेरे भाई बात समझना, आप केवल डिविजिबिलिटी मत देखो, आप ये देखो कोई नंबर है ये, अगर ये 3 से भाग होता है तो 3 की पावर 1 है इसके अंदर। अगर ये 9 से भाग होता है तो इसके अंदर 3 की पावर 2 है। ठीक है, अगर ये नंबर 27 से भाग होता है तो इसके अंदर 3 की पावर 3 है। बात समझ रहे हो? अगर इस नंबर के अंदर केवल 3 की पावर 1 है तो ये 3 से भाग होगा। अगर इसके अंदर केवल 3 की पावर 2 है तो ये 9 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा। अगर इसके अंदर 3 की पावर 3 है तो ये नंबर 27 से भी भाग होगा, 9 से भी भाग होगा, 3 से भी भाग होगा, तीनों से भाग होगा। डिफरेंस समझना पड़ेगा। देखिए जिसके अंदर हाईएस्ट पावर है, मान लेते हैं 3 की पावर 3 है, ये नंबर 3 की पावर 1 से भी भाग हो जाएगा, 3 की पावर 2 से भी, पर 3 की पावर 4 से नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर है 3 की पावर 2, इसके नीचे वाली ये सभी पावर से डिवाइड हो जाएगा, 3 की पावर 1 से, 3 की पावर 2 से। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है, जो नंबर 27 से भाग होगा वो 9 और 3 से तो होगा ही होगा, जो 9 से भाग होगा वो 3 से तो भाग होगा ही होगा, पर जो 3 से भाग हो रहा है वो जरूरी नहीं है 9 से हो या 27 से हो हो भी सकता है और नहीं भी, कंफर्मेशन नहीं है। पर दूसरी तरफ कंफर्मेशन है कि अगर पावर हाईएस्ट है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 से वो भाग होगा ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया होगा। कैलकुलेशन में बहुत जगह काम आएगा भाई, बहुत ही सारी जगह काम आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब कई जगह क्या होता है, देखिए बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझना। 27 के अंक, 27 का टेस्ट निकालना है मेरे को। कई जगह क्या होता है, आप देखते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप पढ़ के गए कि आंसर आएगा 9 का मल्टीपल। आप 4 ऑप्शन देखते हैं, 9 के मल्टीपल चारों ऑप्शन नजर आते हैं, फिर आप अपनी कैलकुलेशन पे नजर मारते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने एक नंबर लिखा 3 की पावर 3, ठीक है, इंटू 23, एक नंबर है ये। बात समझना, मेरे को देखते ही समझ आ गया कि इसके अंकों का योग क्या होगा, 9 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 3 की पावर 3 आ गई, यानी ये नंबर 9 से भाग हो रहा है। ये नंबर 27 से तो हो रहा है, ये 9 से भी हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, पर मुझे ये पता है कोई नंबर अगर 9 से भाग होता है तो उसके अंकों का योग 9 हो जाता है। तो मैंने देखा कि इसके अंकों का योग 9 आ गया। अब मैंने 4 ऑप्शन देखे, मैंने देखा पहला ऑप्शन भी 9 से भाग हो रहा है, दूसरा भी 9 से भाग हो रहा है, तीसरा भी, चौथा भी, 4 ऑप्शन भी 9 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास और क्या हो सकता है, मैं ये देखता हूं ये केवल 9 से भाग नहीं हो रहा, ये 27 से भाग हो रहा है। तो यहां आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑप्शन को। 27 से भाग होने का टेस्ट क्या है,
आखिरी संख्या का 8 गुना शेष में से घटाना है। देखिए सबसे पहली बात, 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, वो 9 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर आप ये चेक कर रहे हैं, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए थोड़ी सी, अगर आप ये चेक कर रहे हैं कि क्या कोई नंबर 27 से भाग हो रहा है, तो ये बात तो कंफर्म है वो नंबर 9 से भाग होगा ही होगा, है ना। जब 9 से ही भाग नहीं हो रहा, आप 27 तो चेक ही नहीं कर सकते। मैंने बोला 640, चेक करिए 27 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। अरे भाई ये तो 3 से ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो कहां 27 आ गया, 27 तो बहुत दूर की बात हो गई। अब मैंने आपसे बोला 6402, चेक करिए क्या ये नंबर 27 से भाग हो रहा है। सेंस क्या बनती है, सेंस ये बनती है कि भाई 6 4 10 2 12 या फिर 6 और 6, ये नंबर तो 3 से भाग हो रहा है। जब ये नंबर 9 से ही भाग नहीं हो रहा तो 27 से क्या खाक भाग होगा, 27 से भाग नहीं होगा, ठीक है। अब आपने देखा कि ये नंबर 27 से तो भाग होगा ही नहीं, क्योंकि ये 9 से ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर एक एग्जांपल लिखा है 621, ठीक है, 621, ध्यान से देखिएगा। अब मैं देखता हूं 621, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखिए मैंने आपसे ये बोला कि भाई लॉजिकल सेंस ये बनता है जो नंबर 27 से भाग हो रहा है पहले वो 9 से होना चाहिए। पता लगा पहले 3 से ही नहीं हो रहा और आप 27 का चेक कर रहे हैं, सेंस देखिए। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर 3 से भाग हो रहा है, अरे भाई 27 का चेक करना है तो 9 चेक करिए पहले। जब 9 का ही भाग नहीं हो रहा तो 27 से क्या चेक करेंगे। फिर आपने देखा नंबर मिल गया आपको 549, ये 9 से भाग हो रहा है। आपने कहा कि इसे चेक करिए, तो इसे चेक करने का तरीका है ये, जो नंबर 9 से भाग होंगे केवल उन्हीं में ही 27 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं हम, कर सकते हैं यानी करना चाहिए। लॉजिकल सेंस ये कहता है, ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर में आप 27 का मल्टीपल चेक करना शुरू कर दिया। सेंस तो देखिए, 27 का मतलब 3 की पावर 3 से भाग हो रहा है, अरे भाई 3 की पावर 1 से होना चाहिए पहले वो, फिर 3 की पावर 2 से होना चाहिए, तब जाके 3 की पावर 3 में आएंगे, ठीक है। तो रेयरेस्ट केस में हम लगाएंगे इसे, जरूरत बहुत कम पड़ेगी पर कई जगह बहुत काम आएगा, ठीक है। 549 आ गया, आखिरी संख्या का 8 गुना करिए, शेष में से घटा दीजिए। तो 9 8 72, 72 में से 54 गया, 18 आ गया। क्या 18 27 से भाग होता है, जी नहीं, ये तो वैसे ही कट गया। 621 आ गया, इसका 8 गुना 8 हो गया, 62 में से 8 गया तो 54 आ गया। क्या 54 27 से भाग होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो इसलिए ये नंबर मेरा 27 से भाग हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए, अब मैंने ना आपको केवल डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है, मैंने आपको चीजें सिखाई हैं कि यार ये सेंस डेवलप करिए। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती चेक करना है, 2 की पावर से करना है तो कब करना है, 3 की पावर से करना है तो कब करना है। जो कोरिलेशन होता है कि भाई हाईएस्ट पावर से हो रही है तो छोटी पावर से डिवाइड हो जाएगी, पर छोटी पावर से हो रही है तो जरूरी नहीं है आगे वाली पावर से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आगे देखते हैं 11 का टेस्ट। 11 का एक टेस्ट तो मैंने आपको करा दिया, एक टेस्ट और होता है 11 का। जो एक टेस्ट करा दिया मैंने वो 7 11 13 का सबका सेम था, इसलिए मैंने वहां 11 भी लिख दिया था। वैसे 11 का मेन हम ये रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 11 के लिए आसान रहता है, वो थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि आखिरी 3 नंबर की पेयरिंग करके बाकी बचे में से घटाना होता है, ये सिंपल रहता है थोड़ा। आइए देख लेते हैं किस तरीके से। हमें क्या करना है, एक एक संख्या छोड़कर पेयरिंग करनी है। जैसे कि देखिए मैं हिंदी में ना सीधा मुद्दे की बात बता रहा हूँ, बोर्ड पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है। एक हमारी आपसदारी की लैंग्वेज है जिसमें समझाना सबसे आसान रहता है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, बस आप उसे समझिए। एक एक नंबर छोड़कर पेयरिंग करनी है, 1 के साथ 3 की, 3 के साथ 5 की।
कितना आ गया 9, 2 के साथ 4 की, 4 के साथ 6 की पेयरिंग करी तो 12 आ गया। बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 3 आ गया। या ये नंबर 11 से भाग होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तो ना तो ये 11 से भाग हो रहा ना ये 0 है, इसलिए ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल, 2 6 8 7 15 और एक 16, 4 8 12 8 20, 20 में से 16 गया 4 आ गया, तो ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बहुत बड़ा नंबर ले लिया 2 4 6। अब देखिए आपको पेपर में कैसे करना है, लिखना थोड़ी है ज्यादा, सीधा ऐड करना है। 2 4 6 12 20 23 27 29। अब मैं देखता हूं 29 आ गया, 8 15 16 18 19 25, 29 मेरे 25 गया 4 आ गया, ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा। ठीक है, ये नंबर 11 से भाग नहीं हुआ। या तो ये अंतर 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको बात क्लियर होगी। अब मैं 12 पे आता हूं, देखिए इन सब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और आप ये देखिएगा आज की क्लास में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो किस सेंस में कराऊंगा, और मैं आपको ये बताऊंगा कि नंबर्स की जो नॉलेज है ना, उसकी जो पावर है वो सभी चीजों से बढ़कर है, सभी चीजों से। आइए देखते हैं पहले 12 का टेस्ट। 12 का होगा टेस्ट करना तो सिंपल है, 4 से और 3 से टेस्ट करो। 4 से और 3 से करना हो तो आप किससे करेंगे, मैं पहले 4 से करूंगा, क्योंकि 4 से करने के लिए आखिरी 2 संख्या देखनी है। नंबर बड़ा हुआ तो 3 से चेक करने के लिए पूरा समय लगेगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। आगे है 17, आखिरी संख्या का 5 गुना शेष में से घटाओ। 17 के लिए आखिरी संख्या का 5 गुना, 27 के लिए आखिरी संख्या का 8 गुना। ठीक है, अब देखते हैं, क्योंकि ये 17 है छोटा है इसलिए 5 गुना, 27 है इसलिए 8 गुना। याद रख सकते हैं इस तरीके से, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, 517, 7 पंजे 35, 51 में से 35 गया 16 आ गया, 17 से भाग नहीं होगा। 3 पंजे 15, 15 घटाया 47 आ गया, ये 17 से भाग हो रहा है जी नहीं, तो 17 से भाग नहीं होगा। अगला आता है 19, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगला आता है 19। भाई बैंक के क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 19 में ये कहता है आखिरी संख्या का 2 गुना शेष में जोड़ दो। जैसे कि एक नंबर लिया बड़ा मैंने, क्या ये 19 से भाग हो रहा है, इसका 2 गुना हो गया 8, 589, फिर 9 का 2 गुना हो गया 18, 58 और 18 76, 76 19 से भाग हो रहा है जी, बिल्कुल हो जाएगा। ये करना कैसे है, जैसे मैंने मुंह से बोला है, लिख के नहीं करना है ऐसे। क्या ये 19 से भाग हो रहा है, 4 का 2 गुना 8, 8 इसमें जोड़ा 589, फिर 9 का 2 गुना हो गया 18, 18 58 में जोड़ा 76, 76 19 से भाग हो गया। इधर देखिए 2 का 2 गुना हो गया 4, 133, 3 का 2 गुना हो गया 6, 13 और 6 19, 19 से भाग हो गया। ठीक है, तो हमने किस किस के टेस्ट करे देखिए, आज मैं रिपीट कर देता हूं, आगे मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही होगा। आगे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है, आगे एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। डिविजिबिलिटी रूल मैंने खत्म करा दिए। 2 की पावर, 3 की पावर, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 2 की पावर में आ जाता है, 5 की पावर 6, 2 और 3 का चेक करना 7, 8 2 की पावर में आता है, 9 3 की पावर में आता है, 10 बता दिया 2 और 5, 11 बता दिया, 12 बता दिया, 13 बता दिया। अब कोई बोले सर 14 बताओ, तो सेंस लगाइए 2 और 7। कोई बोले सर 15 बताओ, 3 और 5 चेक करिए। कोई बोले 16 बताओ, वो तो बताया 2 की पावर 4 में बताया। कोई बोले 17 बताओ, तो 17 भी बताया मैंने कि आखिरी संख्या का 5 गुना घटा दो शेष में से। फिर कोई बच्चा बोले 18 बता दो सर, अरे भाई चेक करो ना, 2 और 9 से बन रहा है, वो नंबर पहली बात है 2 से भाग होना चाहिए, दूसरी बात है 9 से भाग होना चाहिए। कोई बोले सर 19 का बताओ, 19 का मैंने आपके सामने बता दिया। 20 का, 20 में 4 और 5 आता है, तो 4 से चेक कर लो, 5 से चेक कर लो। 21 का, ठीक है, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, पर हम इतना तो रखें अपने पास जितना यहाँ पर है। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल,
और ये आगे बहुत सारी जगह यूज होंगे, बहुत सारी जगह काम आएंगे। कितने लोगों को अभी तक सब कुछ समझ आ गया है, जल्दी से बताइए। ये सारे हम क्वेश्चन में लगाएंगे तो मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, है ना। मेन बात पता है क्या है, मेन क्रक्स ये है, डिविजिबिलिटी रूल तो आपके बुक्स में भी लिखे हैं, पर जो सेंस में डेवलप कर रहा हूं आपके अंदर, वो कनेक्टिविटी हो पा रही है आपके अंदर कि यार कब रिलेशन किसके साथ कैसे देखना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी भी, इतनी बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब आगे आते हैं एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट महत्तम समापवर्ती। ठीक है, आप सभी लोगों ने बचपन से एचसीएफ पढ़ा, एलसीएम पढ़ा, एचसीएफ निकाला है। आइए कुछ एक जानकारी इसमें भी ऐसी लें कि ये दिमाग में छप जाए और सो के भी उठें तो किसी को भी समझा सकें इस तरीके से। ठीक है, देखिए दो चीज होती है, मेरे पास दो नंबर है, मान लेते हैं एक नंबर है मेरे पास 6, एक नंबर है मेरे पास 8। बात समझना, एक होता है गुणनखंड और एक है महत्तम समापवर्ती। दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, एक एग्जांपल लूंगा पहले मैं यहां पर। एक नंबर है 6, एक नंबर है 8। मैंने पूछा इसके फैक्टर बताइए, आपने बोला 2 × 3। प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं, ये हो गया 2 की पावर 3। ठीक है, और फैक्टर कौन कौन से हो गए, देखिए इसके फैक्टर हो गए 1, 2 और 3। इसके फैक्टर हो गए 1, 2, 4, 8। ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से, केवल समझने की ही चीजें हैं, ट्रिक इनमें से निकलेगी, देखना आप। ठीक है, किताबों में नहीं छपी हुई ट्रिक, ट्रिक हमारे दिमाग में छपी हुई है। ठीक है, ध्यान से समझना बिल्कुल। किसी ने बोला इसके गुणनखंड निकालो, मैंने निकाल लिए 1, 2, 3। किसी ने बोला इसके गुणनखंड निकाल लो, मैंने ये निकाल लिए। अब सबसे पहली बात यह आती है कि आपको अगर गुणनखंड निकालना है, यहां तो नंबर छोटा था, अगर गुणनखंड निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मान लेते हैं कोई नंबर है 102, ठीक है 102, कभी भी गुणनखंड निकालना है या फैक्टर निकालना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट पे नजर मारो। नजर मारनी है, निकालना नहीं है। लगभग 10 के करीब आ रहा है ना, 100 होता तो 10 आ जाता। तो 10 से छोटे जितने भी नंबर हैं इसे भाग करने वाले मैं वो लिखूंगा। ठीक है, मैं देखता हूं ये नंबर 1 से भाग हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। क्या ये नंबर 2 से भाग होगा, जी बिल्कुल होगा। क्या ये नंबर 3 से भाग होगा, जी बिल्कुल होगा। क्या ये नंबर 4 से भाग होगा, जी नहीं, ये 4 से तो भाग नहीं होगा क्योंकि आखिरी दो संख्या 4 से भाग नहीं हो रही। क्या 5 से होगा, जी नहीं होगा। क्या 6 से होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। क्या ये नंबर 7 से भाग होगा, जी नहीं। क्या 8 से होगा, जी 4 से नहीं हो रहा तो 8 से क्या होगा, 9 से होगा, जी नहीं, यहाँ पर तो 3 से ही दिन नजर आ रहा है, 9 से तो नहीं नजर आ रहा। और मेरे को 10 के नीचे वाले ही देखने थे, 10 भी ले सकते हैं क्योंकि 10 पॉइंट कुछ आएगा अगर रूट लूंगा तो 10 से नीचे के मैंने सारे नंबर देखे जो इसे भाग करते हैं। ठीक है, बात समझना। अब एक को मैं किससे गुणा करूं कि 102 आए, 102 से। 2 को किससे करूं, 51 से। 3 को किससे करूं, 34 से। 6 को किससे करूं, 17 से। तो मैं देखता हूं इसके कितने फैक्टर आ गए, इसके 8 फैक्टर आ गए। मैं ये कहूंगा 102 के कितने गुणनखंड होंगे, 8 गुणनखंड होंगे, 8 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, कभी भी किसी भी नंबर के आपको अगर फैक्टर निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, तो आपको ये काम करना है, उसका रूट लीजिए, रूट के करीब देखिए कि कौन सा इंटीजर बन रहा है। उस इंटीजर से छोटे जितने भी नंबर ऐसे हों जो उसे भाग कर सकें, वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो अगले नंबर होंगे वो अपने आप आ जाएंगे, आपको केवल उतने ही लिखने रूट से पहले वाले।
अगले वाले अपने आप दिख जाएंगे कि एक को किससे गुणा करता जो 102 आता, ये तो 8 फैक्टर हो गए। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए गुणनखंड क्या होता है। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। शुक्रिया भाई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? बात समझना, आप देखना कैसे चीजें कनेक्ट होंगी। 10 से कैसे, 10 कोई फैक्टर नहीं है भाई इसका, ठीक है? ये फैक्टर निकाल लिया मैंने। अब देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं फैक्टर निकालने के। बात समझना, अगर 102 है, एक तरीका ये भी होता है, बच्चे कहेंगे कि सर आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 2 से भाग किया, फिर 3 से, फिर 17 से, 17 छिक 102 होता है, और यहां से हम वो निकाल सकते हैं कि इसके फैक्टर कौन से होंगे, ठीक है? कितने, मतलब फैक्टर कितने होंगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो जो प्राइम नंबर बने हैं यहाँ पर, ठीक है, उसकी पावर में एक एक बढ़ा दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 फैक्टर आ गए, ठीक है? ये मैं यहां से भी निकाल सकता था। मुझे ये मेथड भी पता है, नंबर सिस्टम में कराऊंगा भी ये और डिटेल में। मुझे ये भी पता है, बेसिकली मेरे को कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है? अब बात आई थी एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो अपने आप में ये बात बोल रहा है कि भाई पहली बात तो वो उन नंबरों में, जैसे 2 नंबर हैं, एक मेरे पास एक आपके पास, उन नंबर में कॉमन होना चाहिए वो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, देखिए पहली बात तो फैक्टर होना चाहिए उसका, कि मेरे पास जो नंबर था उसके फैक्टर ये हैं, आपके पास जो नंबर था उसका फैक्टर ये है, ठीक है? फिर आती है बात, वो कॉमन होना चाहिए दोनों के पास। फिर बात आती है कि वो हाईएस्ट भी होना चाहिए, यानी सबसे बड़ा कॉमन रहने वाला गुणनखंड उन 2 नंबर में क्या होगा, आपके और मेरे बीच, ये एचसीएफ होता है, ठीक है? अब आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर अगर आप कॉमन चीज देखें तो ये और ये नजर आ रही है। 1 तो हम लेते नहीं है, ठीक है? 1 केवल उसी केस में कॉमन होता है जब कोप्राइम नंबर होते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगा आज सहभाज्य संख्या, ठीक है? तो यहां मैं देखता हूं फैक्टर तो बहुत सारे हैं, पर एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ आएगा 2, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो कॉमन भी है और हाईएस्ट है दोनों में, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले उम्मीद करता हूं आपको एचसीएफ की डेफिनेशन क्लियर होगी। ये एचसीएफ की डेफिनेशन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात फैक्टर होना चाहिए, दूसरी बात कॉमन होना चाहिए, तीसरी बात हाईएस्ट होना चाहिए। कितने लोग बात समझे? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मान लेते हैं 2 नंबर थे, ठीक है? मान लेते हैं 2 नंबर थे, एक मेरे पास एक आपके पास। उन दोनों में कुछ कॉमन था जो मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है? कॉमन के अलावा कुछ बच गया, ठीक है? कॉमन के अलावा कुछ बच गया। कॉमन वो चीज है जो एचसीएफ है, ठीक है? ऐसे ही होगा ना। देखिए आप अगर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या था? 2 कॉमन था, 2 कॉमन था, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 4, इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3। कॉमन चीज क्या है? 2 है, तो कॉमन चीज क्या आ गई? अलग ले ली मैंने। यहां पर एक नंबर होगा, यहां पर दूसरा नंबर होगा, ठीक है? यहां पर एक नंबर होगा, यहां पर दूसरा नंबर होगा, यानी कहने का मतलब है जो आपके और मेरे पास नंबर था, जितना कॉमन हो सका था मैंने निचोड़ के बाहर निकाल लिया। अब बाकी जो बचा होगा ये वो होगा जिसके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता। यानी मैं अगर अपना नंबर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, जो कॉमन था हम दोनों में इनटू कुछ n1। आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई जो हम दोनों में कॉमन था इनटू कुछ n2, और n1 n2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। सबसे पहली बात, क्योंकि कॉमन नहीं है तभी तो n1 n2 बचा है, कॉमन वाला पार्ट तो हम खींच चुके हैं पहले ही। इसका मतलब है n1 n2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड दे आर को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर वही होते हैं जिसमें एक कॉमन होता है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल देखें आप, यहां पर क्या है, कॉमन 2 है, यहां पर क्या है, कॉमन 2 है, n1 क्या है 3, n2 क्या है 4। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर द को प्राइम नंबर। यानी कभी भी अगर एचसीएफ की बात हो रही है दो नंबर की, तो हमें कुछ कॉमन मिलेगा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो पहले नंबर को हम लिखेंगे कॉमन, जो कि एचसीएफ होता है, इनटू जो नंबर कॉमन नहीं था n1। ठीक है, ऐसे आप अपने नंबर को लिखेंगे जो एचसीएफ है, इनटू n2। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर होगी सबको। अब देखिए मैंने यहां क्या लिखा है, अगर ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, एचसीएफ क्या हो गया, जो कॉमन आया दोनों में। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिया मैंने, ध्यान से देखना। एग्जांपल क्या है, यहां 60 है, यहां 24 है। ठीक है, ये 60 और ये 24। ठीक, 60 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। कॉमन क्या चीज है, 2 दूनी 4 तिया, 2 दूनी 4 तिया, तो ये कॉमन आ गया, ये आ गया कॉमन। इसी को मैं एचसीएफ बोल दूंगा, इसी को मैं 12 लिख दूंगा, यानी 12 इसका एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब बात समझना, क्या चीज कॉमन नहीं थी। देखिए ये एचसीएफ हो गया, ये n1 हो गया, ये एचसीएफ हो गया, ये n2 हो गया। ठीक है, तो आप एक चीज देख सकते हैं, यहां पर जो एचसीएफ था वो 12 आ गया और n1 n2 जो बचा वो को प्राइम नंबर बचे। ठीक है, एक फॉर्मेशन बताइए कि नंबर की फॉर्मेशन कैसी होती है। जो n1 n2 बचते हैं, जो को प्राइम नंबर आते हैं, जो x और y लेते हैं हम, वो बेसिकली ऐसे नंबर होते हैं जो को प्राइम होते हैं। क्यों होते हैं को प्राइम, ये भी आपको बताया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगा कि ये एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अभी तक कितने बच्चों को क्लियर हुआ है, जल्दी से बताइए। अभी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी भाई आज की क्लास में, मजा आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे शॉर्टकट मांगते हैं, शॉर्टकट मिल जाए, ट्रिक्स मिल जाए, सब यहाँ पर है, सब कुछ आपके दिमाग में है। मेन बात ये डिपेंड करती है आपका कॉन्सेप्ट किस तरीके से बिल्ट है, किस तरीके से आपने अपने दिमाग में चीजों को रखा है। याद करके तो नहीं बैठे कि ऐसा बताया गया था, आपके पास रीजन होना चाहिए हर चीज का। ठीक है, अब मैं यहां पर देख रहा हूं, देखिए आजकल ना एक चाल चलन है कि भाई एचसीएफ निकालना है तो डिफरेंस करके निकाल लो। भाई डिफरेंस करके क्यों निकाल लें, डिफरेंस करके कैसे निकलता है और क्यों निकल जाता है, कब निकल पाता है कब नहीं निकल पाता है, आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं पहला नंबर था 1, दूसरा नंबर था 2। ठीक है, फर्स्ट मेरा सेकंड आपका। अगर मैंने दोनों नंबर घटाए तो मुझे क्या मिला, जो एचसीएफ था इंटू n1 माइनस n2। बात समझना, एचसीएफ था इंटू n1 माइनस n2। ठीक है, अब n1 माइनस n2 अगर 1 होता है, n1 माइनस n2 अगर 1 होता है, n1 माइनस n2 है, अगर ये 1 होता है तो घटाने के बाद सीधा एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, उसका एग्जांपल देखने से पहले एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि 8 और 6 था, अगर आप इसे घटाते हैं तो क्या मिला था, 2, और 2 ही इसका एचसीएफ है। ये 2 ही एचसीएफ क्यों आ पाया होगा, वो इसलिए आ पाया होगा क्योंकि इनका n1 माइनस n2 1 रहा होगा। वो कैसे, वो भी समझ आ रहा है। 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, तो n1 माइनस n2 क्या है, 1 है जी, ये लो। तो केवल जिस केस में को प्राइम नंबर का अंतर 1 होगा, उसी केस में अंतर करने पर एचसीएफ मिलेगा। अदरवाइज क्या मिलेगा, एचसीएफ के साथ कोई मल्टीप्लायर मिलेगा। जैसे कि मान लेते 2 नंबर थे आपके पास 60 और 24, इसका एचसीएफ क्या निकाला था आपने, 12 निकाला था जी।
मैंने इसका अंतर निकाला, क्या आया 36, ठीक है, अंतर निकाला तो 36 आया। अब जो 36 आया ना वो एचसीएफ नहीं है, उसके अंदर कहीं एचसीएफ छुपा है, ठीक है, और वही मेरे को ढूंढना है। एचसीएफ कौन सा होगा? जो 36 का कोई फैक्टर होगा, क्योंकि ये जो 36 आया ये क्या है, ये चीज आई है, इसमें एक ये एचसीएफ है और एक ही है N1 माइनस N2। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी आप एचसीएफ निकालते हैं ना, हम दोनों को अंतर करते हैं, दो नंबरों को, और फिर ये देखते हैं कि उसका हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो इन दोनों नंबर को भाग कर सकता है। देखिए ये नंबर 9 से भी भाग हो रहा है, 18 से भी भाग हो रहा है, 12 से भी भाग हो रहा है, ठीक है। मैंने बड़े बड़े नंबर लिए हैं, मैंने छोटे नंबर नहीं लिए। आप कहेंगे सर 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, क्योंकि मेरे को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कहीं 36 के अंदर छुपा हुआ है, ठीक है, और मैं क्या कोशिश करूंगा, बड़े से बड़ा नंबर 36 के अंदर देखने की। तो सबसे पहला नंबर मुझे 36 ही नजर आ रहा है। अब मुझे ये समझ आ गया 36 तो एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि 36 इसे भाग नहीं कर रहा दोनों में से किसी को। उसके बाद आता है 18, 36 का आधा, 18 से भी भाग नहीं हो सकता क्योंकि दोनों नंबर 9 से भाग नहीं हो रहे। उसके बाद आता है 36 को 3 से भाग किया 12, क्या 12 से भाग हो रहे हैं? जी हाँ, 12 से तो ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, तो समझ लीजिए ये एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ निकालने की जो प्रतिक्रिया है, कंक्लूसिव पार्ट क्या है इस सब का, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि भाई एचसीएफ होता क्या है, उससे पहले मैंने बताया आपको फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एचसीएफ जो हम निकालते हैं, ठीक है, महत्तम समापवर्ती जो हम निकालते हैं, तो जो फॉर्मेशन आती है पहले नंबर की और दूसरे नंबर की हम कैसे लिखते हैं, कोप्राइम नंबर क्या होता है। फिर मैंने एक बात बताई आपको कि भाई पहले का जमाना अलग था कि एचसीएफ यूं डिवाइड करके फिर निकालते थे, ठीक है। आज के जमाने में हम एचसीएफ निकालते हैं तो घटाने के बाद निकालते हैं। क्या घटाने के बाद हमेशा एचसीएफ आ जाएगा? जी नहीं, घटाने के बाद हमेशा एचसीएफ नहीं आएगा। एचसीएफ हमेशा घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो भी हो सकता है और उसका फैक्टर होगा नहीं तो, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा? अब मान लेते हैं जी 8 और 6 था, मेरे को इसका एचसीएफ निकालना है। 8 में से 6 गया, 2 आ गया। क्या 2 दोनों नंबर को भाग कर रहा है 8 और 6 को? जी हाँ कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, उसे ही एचसीएफ लीजिए, ठीक है। और जब अंतर ही एचसीएफ है तो समझ लो N1 माइनस N2 1 होगा, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने एक और एग्जांपल लिया 60 और 24। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो दोनों को भाग करेगा, ठीक है। तो मैंने देखा 60 और 24 का अंतर हो गया 36। तो दिमाग कहता है यार 36 तो एचसीएफ नहीं हो सकता, 36 तो 24 को भाग कर ही नहीं सकता। और सीधी सी बात है, देखिए लॉजिक, देखिए लॉजिक, 60 और 24 का एचसीएफ निकालना है, क्या वो 24 से बड़ा होगा? खुद दिमाग लगाइए। अगर 60 और 24 का मेरे को एचसीएफ निकालना है, यानी बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, 24 से बड़ा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो 36 का ऐसा फैक्टर देखा जो 24 से नीचे आएगा 18। अब दिमाग ये कहता है 18 से डिवाइड नहीं करना, 18 में 9 आ रहा है, क्या किसी नंबर में 9 आ रहा था? जी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने काट दिया। फिर मैंने देखा 12, अब मैं देखता हूँ 12 से तो भाग हो रहा है, 60 भी भाग हो रहा है, 24 भी भाग हो रहा है, तो बढ़िया है ना, यही एचसीएफ हो गया आपका, ठीक है। कितने लोगों को एचसीएफ समझ आ गया? जल्दी से बताइए। बिल्कुल साधारण लैंग्वेज, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि मैंने कैसे समझ रखा है, मैंने आपको वैसे समझाया है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी बताते हैं, 3 नंबर पे भी आएंगे, क्वेश्चंस पे भी आएंगे, ठीक है। देखिए एचसीएफ स्टार्ट कराया मैंने आपको आज, क्वेश्चन स्टार्ट कराने यूं था, चुटकी का काम, मैं यूं क्वेश्चन स्टार्ट कराया था। अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग मैं करूंगा आपके लिए, वो केवल एचसीएफ में नहीं हर जगह काम आएगी। आगे देखते हैं, कोप्राइम नंबर्स, असहभाज्य संख्या, ये मैं बता चुका हूं।
ऐसी संख्या जिनके बीच में केवल एक ही कॉमन हो अर्थात उनका एचसीएफ एक हो। अब देखिए नाम से ये पता लग रहा है असहभाज्य, ठीक है। को प्राइम होने के लिए नंबर का प्राइम होना जरूरी नहीं है, 15-16 भी को प्राइम होंगे क्योंकि उन दोनों के बीच कॉमन जो है केवल एक है। ऐसा नहीं है कि प्राइम नंबर होंगे वही को प्राइम हो सकते हैं, जी नहीं। कोई भी दो नंबर ऐसे जिनके बीच में केवल 1 कॉमन है वो को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं 60 और 48, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया 60 और 48। अब देखिए कंक्लूसिव पार्ट पे आता हूं। मेरे पास दो नंबर थे, एक 60 था एक 48 था, मुझे इसका एचसीएफ निकालना था। सर ने बताया था घटाओ इन्हें, घटाओ तो 60 में से 48 गया 12 आ गया। क्या 12 दोनों को भाग कर रहा है? जी हाँ 12 को तो दोनों को भाग कर रहा है, तो 12 ही एचसीएफ हो गया भाई, काम खत्म हो गया। 12 ही एचसीएफ हो गया, 12 ही डिफरेंस हो गया। ऐसा किस केस में होता है? जब n1 माइनस n2 का अंतर 1 होता है, ठीक है। अब मेरे को n1 और n2 निकालने हैं। अगर एचसीएफ इंटू n1 पहला नंबर, एचसीएफ इंटू n2 दूसरा नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब है n1 की वैल्यू कितनी आ गई? 60/12 यानी 5। n2 की वैल्यू कितनी आ गई? 48/12 यानी 4। तो n1 5 आ गया, n2 4 आ गया, यानी जो को प्राइम नंबर निकल के आए वो 5 और 4 हो गए। इन दोनों में देखिए को प्राइम है, ये कुछ भी कॉमन नहीं है और इसका अंतर 1 है। इसीलिए ऐसा हुआ कि जो घट के आया वही एचसीएफ हो गया। पूरी पिक्चर एक एक डाटा कि पहला नंबर एचसीएफ उसका को प्राइम नंबर, दूसरा नंबर एचसीएफ उसका को प्राइम नंबर, इसका अंतर से सीधा एचसीएफ क्यों मिला। सारा डाउट क्लियर एक ही एग्जांपल में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। को प्राइम में एक ही कॉमन होता है, ठीक है, यानी इसका मतलब है उनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है केवल 1 हो सकता है। कोई भी दो नंबर ऐसे, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो केवल एक से भाग हो और किसी से भाग ना हो। को प्राइम नंबर जिनके बीच कॉमन एक हो, ठीक है। यानी कंपैरिजन में बोल सकते हैं हम। कभी भी मैंने कंपैरिजन लिया, मान लेते मैंने ले लिया 18-19, ठीक है, या मान लेते हैं 18-23। इन दोनों नंबर में आप देखिए कॉमन क्या है? केवल 1 और कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम हो गए, ठीक है। हमेशा डिफरेंस 1 नहीं रहेगा। मैंने 18-23 का एग्जांपल अभी स्पेशली इसलिए लिया, मुझे पता था आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर एग्जांपल वैसे ही लेने 15, 16, 18, 19 तो अंतर भी एक रहेगा। जी नहीं, को प्राइम नंबर वो रहेगा जिसके बीच में कॉमन एक रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपकी रामबाण चीज। अगर दिमाग में है तो बहुत जगह रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बात समझना बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, पूरा चैप्टर आपका इसमें निमट जाएगा, केवल बात समझना। मान लेते हैं दो नंबर थे आपके पास जिसका एचसीएफ, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। मान लेते हैं आपके पास दो नंबर थे। अभी आपको बताया था ना नंबर्स को आप कैसे लिख सकते हैं, n1 इंटू एच सी एफ, n2 इंटू एच सी एफ। n1 n2 की जगह हमने x और y ले लिया को प्राइम। मान लेते हैं एचसीएफ अगर 4 था, पहला नंबर 4x ले लिया, दूसरा नंबर 4y ले लिया, x और y को प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। अब मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम की अभी तक बात नहीं छेड़ी गई है, ठीक है, पर दिमाग लगा के सोचिए, दिमाग लगा के। अगर आपको एलसीएम की डेफिनेशन पता है, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक ऐसा नंबर बताओ बरकरार जो छोटे से छोटा हो और दोनों नंबर से भाग हो जाए। अब आप कहेंगे कि यार छोटे से छोटा नंबर निकालना और दोनों से भाग करना है। पहली बात तो मैं देखता हूं इन दोनों में 4 आ रहा है, तो वो नंबर 4 से तो भाग होना ही चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। फिर आप कहेंगे इसमें x आ रहा है, एक को प्राइम नंबर, इसमें y आ रहा है, तो वो x और y से भी तो होना चाहिए, तो मैंने x और y भी लिख दिया, ठीक है। तो यहां कंक्लूजन ये निकला कि एलसीएम जो होगा वो किसके बराबर होगा? एचसीएफ इंटू एक्स वाई के बराबर हो गया, ठीक है।
और x और y क्या है यहाँ पर, को प्राइम नंबर है जी। बहुत साधारण सी बात, पहला नंबर था उसको HCF इंटू कुछ लिखा, x लिख दिया। दूसरा नंबर था HCF इंटू वाई, ये HCF है। एलसीएम क्या आएगा, याद करने की जरूरत है क्या? एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर से भाग हो जाए और छोटे से छोटा हो। तो दोनों नंबर से अगर भाग हो रहा है, दोनों में 4 आ रहा था और 4 HCF था, तो यानी HCF तो उसमें आएगा ही आएगा। साथ के साथ उसमें x और y भी है, और x और y में कॉमन कुछ भी नहीं है कि हम एलसीएम ले लें उसका। तो x और y में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो x यहाँ पर भी होना चाहिए, y यहाँ पर भी होना चाहिए, इसलिए 4xy लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले तो आपको ये पूरी बात समझ आनी चाहिए ये मैंने क्या लिखी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं पहले दो संख्या का योग करता हूं तो ये आ गया, अगर मैं पहली दो संख्या का अंतर करता हूं तो ये आ गया, पहली दो संख्या को अगर मैं गुणा करता हूं 4x इंटू 4y जो कि आ गया 16xy, जिसे मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4xy। 4xy क्या था मेरा, एलसीएम था। एचसीएफ क्या था मेरा, 4। तो इससे मेरी एक प्रॉपर्टी भी आ गई कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर आ रहा है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो ये प्रॉपर्टी यहां से आई है जिसे मैं विजुअलाइज कर सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मुझे याद करना पड़े, मैं देख पा रहा हूं इस चीज को यहां पर। ठीक है, कितने लोगों को ये वाली बात क्लियर है जो मैंने ऊपर वाली समझाई है, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इतनी जल्दी क्वेश्चन पे लेके नहीं आऊंगा ऐसे, ठीक है, पूरा दिमाग का फ्रेमवर्क करना जरूरी होता है पहले इस चैप्टर में। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही शानदार। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं। क्या यहां पर मैंने ये चीज इसलिए लिखी थी, अब बात समझिएगा, मेरे को जो चीज समझानी है आपको, वो देखिए क्या समझानी है। सबसे पहली चीज, अगर मैं ध्यान से देखूं यहां पर, इसका कंक्लूसिव पार्ट क्या है, कंक्लूसिव पार्ट ये है, ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर HCF LCM। कंक्लूसिव पार्ट ये कि HCF अगर H है तो पहला नंबर HX होगा, दूसरा नंबर HY, LCM होगा HXY। ठीक है, पहला और दूसरा नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, HCF इंटू एक्स प्लस वाई। पहले और दूसरे नंबर को घटाएंगे तो क्या आएगा, HCF इंटू एक्स माइनस वाई। पहले और दूसरे नंबर को गुणा करेंगे, गुणा नहीं करना, रुक जाइए, हाँ गुणा कर लेते हैं, तो क्या आएगा, HCF इंटू LCM आएगा। ठीक है, और इसके बाद LCM को अगर मैं HCF से भाग करता हूं तो क्या आएगा, XY आएगा, को प्राइम नंबर मिलेंगे। और अगर मैं 1 अपॉन पहला नंबर प्लस 1 अपॉन दूसरा नंबर करता हूं तो क्या आएगा, तो 1 अपॉन HX 1 अपॉन HY यानी HXY यानी LCM ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, इन पे बेस क्वेश्चन मिलेंगे। कंक्लूसिव पार्ट ये कहता है मेरा कि अगर HCF H है तो पहला नंबर भी S से भाग होगा, दूसरा नंबर भी S से भाग होगा, LCM भी S से भाग होगा, योग भी HCF से भाग होगा, अंतर भी HCF से भाग होगा। तो कंक्लूसिव पार्ट ये है, HCF का मल्टीपल होंगे सारी चीजें, पहला नंबर दूसरा नंबर LCM योग अंतर, ये सारी चीजें आपको HCF का पार्ट मिलेंगे। ठीक है, यानी HCF इनका मल्टीपल होगा। अगर 1 डिवाइड बाई 2 करता हूं मान लेते हैं तो क्या मिलेगा, x अपॉन वाई। इस बात का मतलब क्या है, अब कई बच्चे यही नहीं समझ पाते। आपको कभी भी बोला जाता है कि दो संख्या का अनुपात 3:5 है, तो मेरे भाई वो x और y की वैल्यू दे रखी है आपको, सीधी सीधा को प्राइम नंबर दे रखे हैं। डेफिनेशन पे जाइए कि ये जो चीज कट नहीं पाई वही तो रेशो में बच गई। तो पहला नंबर होता है HCF इंटू एक्स, दूसरा नंबर होता है HCF इंटू वाई। एच से एच तो कट गया, x बाय वाई की वैल्यू है बेसिकली। कभी भी आपको ये दिया जाए कि दो संख्या का अनुपात 2:3 है तो सीधा x की वैल्यू मिल रही है और सीधा y की वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है, कितने लोगों को ये पार्ट क्लियर है पूरा, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे।
भाई जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता वही कोप्राइम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कंक्लूड कर दिया मैंने पूरा आखिर में। ये पूरे चैप्टर का क्रक्स है आपका, पूरे चैप्टर में इस पे बेस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर भी ये लिखा है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग करेंगे, एक्स वाई आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यानी जब एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो दिमाग में रखिए एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मिलेंगे। जब पहले नंबर को दूसरे से भाग करते हैं तो एक्स और वाई का अनुपात मिलता है। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड 1 + 2, 1 सेकेंड, 1 - सेकेंड एंड एलसीएम। ठीक है, अब मान लेते हैं 3 नंबर का एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहां से भी हम एक प्रॉपर्टी जनरेट कर पा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये 4x है भाई, पहला नंबर 4x, दूसरा 4y, तीसरा 4z, एचसीएफ 4 हो गया। एलसीएम क्या आ गया, जो तीनों से भाग होगा, यानी 4 से तो होगा ही होगा, एक्स वाई जेड से भी होगा। पहला दूसरा तीसरा नंबर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 64 XYZ आ गया। एलसीएम क्या है, 4XYZ। तो 4XYZ को आप किससे गुणा करें कि 64 XYZ आ जाए, 16 से, और 4 का स्क्वायर यानी एचसीएफ का स्क्वायर। तो जब दो नंबर की बात हो रही थी हम कहते थे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ क्या आ गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू थर्ड नंबर इक्वल टू एचसीएफ का स्क्वायर इंटू एलसीएम। तो ऐसे कितनी मर्जी प्रॉपर्टी हम आगे बना सकते हैं। ठीक है, ये केवल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, इसका इस्तेमाल कहीं कहीं होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूं, रियल एग्जाम्पल। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए कि एचसीएफ निकालना कैसे है। ठीक है, और एक बात बता दूं आपको, मैं कितना भी एचसीएफ का कॉन्सेप्ट बता दिया, कितना भी मैंने निकलवाना सिखा दिया आपको, एचसीएफ के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जहां एचसीएफ निकालना होता है, वहां 80 to 90% जगह बिना एचसीएफ निकाले काम चल जाता है। ठीक है, पर उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ ऐसा नंबर होगा जो दोनों को भाग करेगा। 4 ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा नंबर ऐसा है जो इनको इनको भाग कर रहा है, वही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, एचसीएफ निकालना सिखा जरूर रहा हूं, पर 80 to 90% केसेस में एचसीएफ निकालना काम नहीं आएगा। एचसीएफ निकालने की बात होगी तो ऑप्शन से आंसर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, पर निकालना भी आना चाहिए, ऑप्शन से करना भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, 30, 42 और 135। कभी भी एचसीएफ निकालना है तो ऐसे नंबर देखिए जिसके अंदर डिफरेंस कम है, जो करीब करीब के नंबर है। मैंने इन दोनों का एचसीएफ निकाला। पहले एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या करा, अंतर निकाला जो कि 12 आ गया। 12 तो इनका एचसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि ये 12 से भाग ही नहीं हो रहे। 12 से छोटा नंबर आता है 6, क्या ये 6 से भाग हो रहे हैं? मैं देखता हूं, 6 से तो हो रहे हैं जी, दोनों हो रहे हैं। तो 6 इनका एचसीएफ हो गया, पर 6 किनका एचसीएफ हुआ? 6 इन दोनों का एचसीएफ हुआ, पर इसके साथ तो तीसरा नंबर भी है। अब मैं देखता हूं क्या तीसरा नंबर 6 से भाग हो रहा है? जी नहीं, 2 से तो हो ही नहीं रहा। 6 के अंदर 2 के अलावा क्या आता है? 3 आता है। क्या 3 से हो रहा है? जी हाँ, 3 से हो रहा है। तो इसका मतलब है तीनों नंबर का एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। 3 मेरा एचसीएफ आ गया। ठीक है, ये एचसीएफ निकालने का तरीका है। कभी भी आपको एचसीएफ निकालना है, 2 से ज्यादा नंबर है, करीब करीब के नंबर पकड़िए, पहले उनका एचसीएफ निकालिए, फिर ये देखिए जो उनका एचसीएफ आया है क्या वो तीसरे नंबर को भाग कर रहा है। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहा तो उसका कोई फैक्टर एचसीएफ हो जाएगा। सीधा साधा लॉजिक। एक और एग्जांपल लिया मैंने, 363, 429, 693। ठीक है, अब इसका अंतर कितना आया? 66 आ गया। क्या 66 एचसीएफ होगा? अब कई बच्चे इसमें डिवाइड करने लग जाएंगे। अरे मेरे भाई, डिवाइड करने की जरूरत क्या है? 66 में 2 आ रहा है, क्या ये नंबर 2 से भाग होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहे ना, तो बात खत्म हो गई। तो 2 तो मैंने हटा ही दिया, तो 2 तो नहीं आ सकता। फिर बचेगा क्या? 33। क्या ये नंबर, अब आप देखें कि इसका अंतर आ गया 33, यानी 33 से तो डिवाइड हो रहा है। क्या ये नंबर 33 से डिवाइड हो जाएगा? अब ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, 33 में क्या आ रहा है? 3 भी आ रहा है और 11 भी आ रहा है।
3 से भाग हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। 6 9 3 नजर आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या 11 से हो रहा है? 6 और 3 9, 9 में से 9 गया 0, जी बिल्कुल हो रहा है। 11 से भी हो रहा है। तो इसका मतलब है एचसीएफ कितना आ गया? 33 आ गया। 33 मेरा आंसर हो गया। पर एचसीएफ निकालने के लिए मैं लिखूंगा नहीं, ये निकालने का तरीका जरूर है, ठीक है। मैं अगर निकालूंगा तो भी मैं नहीं लिखूंगा, और मैक्सिमम जगह तो मैं निकालूंगा ही नहीं। मैं केवल ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा कि ऑप्शन में से कौन सा नंबर ऐसा है जो इसका एचसीएफ हो सकता है, जो इन दो नंबर को भाग कर रहा है, और वही मैं आंसर भाग कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है आपको। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये आज का पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। आपको क्या निकालना है? आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले ना मेरी बात समझना, कई बच्चे ना याद करके बैठते हैं कि भाई एचसीएफ होगा तो लोएस्ट पावर, या फिर एलसीएम होगा तो हाईएस्ट पावर, ऐसा कुछ याद करके बैठते हैं। मेरे को तो कुछ भी नहीं पता ऐसा, हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा वो क्यों करते हैं। एचसीएफ मतलब क्या है? ऐसी चीज जो कॉमन हो, ठीक है। अब एक बात है, देखिए बात समझना, भाई गरीब व्यक्ति भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, रिच क्लास भी है, ठीक है। अब मैं बोलूंगी भाई करोड़ रुपए की दौलत किसके पास है, तो वो कॉमन नहीं है यार, वो तो बहुत अमीर आदमी है, ठीक है। मैंने बोला 50 रुपए का नोट किसके पास है, तो 50 रुपए का नोट वो है जो कॉमन हो गया, वो गरीब आदमी पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिडिल क्लास पे भी, ऊपर क्लास पे भी, और उससे ऊपर क्लास पे भी 50 का नोट वो कॉमन हो गई। कॉमन हमेशा वो चीज हो सकती है जो कम मात्रा में हो, ठीक है। कम मात्रा वाली चीज ही कॉमन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। यानी 50 का नोट ऐसा है जो सब में कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब नंबर की बात करें, जैसे यहाँ पर है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ यानी एक ऐसा नंबर देखिए जो तीनों में कॉमन है, बड़े से बड़ा। कहने को तो एचसीएफ है, पर कॉमन निकालना है, इसका मतलब एक ऐसी चीज हो जो तीनों में कम से कम पावर में उपलब्ध हो। अगर 2 की बात हो रही है तो 2 की कम से कम पावर ही कॉमन हो सकती है। हाईएस्ट पावर कभी कॉमन हो सकती है? हाईएस्ट पावर कैसे कॉमन आएगी? खुद लॉजिक लगाइए, ठीक है। तो मैंने कम से कम पावर लिख दी, 2 की पावर 2। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने देखा 3 सब में आ रहा है, जी नहीं, 3 सब में नहीं आ रहा। जब सब में आ ही नहीं रहा तो कॉमन कहां से होगा? 3 की पावर में कुछ नहीं लूंगा। 5 की बात करता हूं, 5 आ रहा है सब में, जी बिल्कुल आ रहा है। 5 की जो पावर कॉमन हो सकती है वो है 1, क्योंकि 5 की पावर 1 पहले में है, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं 7 कितनों में आ रहा है? आप कहेंगे 7 आ रहा है कितनों में? तीनों में आ रहा है, और सबसे कम पावर जो है वो है 3। जो कम पावर होगी वो तीनों में हो सकती है, जो ज्यादा पावर है वो सबके पास नहीं हो सकती, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, मान लेते हैं। अब ये सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चे को ये तो पता लग गया एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। क्या पेपर में बैठ के आप ये मल्टीप्लाई करने वाले हैं? मेन बात ये है, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, देखिए आप इसके डीएस पे काम करिए। डीएस कॉन्सेप्ट, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 यानी 2। 7 का क्यूब होता है 343, जिसके अंकों का योग 1 होता है। मैं देखूंगा ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग 1 होगा, और जिसके अंकों का योग 1 है वो कौन सा ऑप्शन है? 6 7 13 6 19, 6 7 13, 1 नहीं 2, 6 7 13 और 6 19 यानी 1, इसके अंकों का योग 1 है। अब देखिए इसमें और इसमें कितना फर्क है? डीएस कॉन्सेप्ट मैंने आप सभी को पढ़ाया है। इसमें उसमें केवल 1 का फर्क है, इसके अंकों का योग 1 है तो इसका 2 आ जाएगा। इसमें 1 का फर्क है, इसका 3 हो जाएगा। इसमें 1 का फर्क है तो ये 4 हो जाएगा। तो मेरे को वो चाहिए जिसके अंकों का योग 2 हो, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे।
ठीक है। अब आप, कोई बच्चा बोले कि मेरे को और आसानी से करना है, ठीक है। और आसानी से तो कुछ संभव नहीं है इसके अंदर, वैसे और आसानी से कुछ नहीं हो सकता। 7 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं, पर वो इससे लेंदी पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलसीएम, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये निकालना है एलसीएम। अब किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना एलसीएम, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, अगर उसको एलसीएम का कॉन्सेप्ट ही क्लियर है ना, यूं उड़ा देगा हवा में, लिखेगा भी नहीं बिल्कुल। एलसीएम मतलब क्या है, दिमाग से लगाइए। एलसीएम यानी एक ऐसा नंबर जो इन तीनों नंबर से भाग हो जाए। अब भाई वो तीनों नंबर से अगर भाग हो जाएगा तो जो भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उनकी हाईएस्ट पावर लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हाईएस्ट पावर से अगर भाग हो गया तो नीचे वाली से तो अपने आप हो जाएगा। जो नंबर 27 से भाग हो गया, क्या आप सोचेंगे कि वो 3 से भाग होगा या 9 से भाग होगा? हमने ये कंफर्म कर दिया कि हाईएस्ट पावर से भाग हो रहा है, तो सीधी सी बात है नीचे वाली से अपने आप हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर अगर मैं सबकी लूंगा, सबसे पहले 2 की, जो कि मैं देखता हूं 3 है। जब 2 की पावर 3 से भाग हो जाएगा तो इससे अपने आप हो जाएगा। 3 की पावर 2 लूंगा तो इससे भाग हो जाएगा, तो इससे अपने आप हो जाएगा। 5 की पावर, अब यहां पर 5 की पावर लेनी पड़ेगी, 5 कॉमन नहीं है यहां, मैं एचसीएफ नहीं निकाल रहा या एलसीएम निकाल रहा हूं। अब वो बोलता है कि 5 की पावर 5 से भी भाग होना चाहिए वो नंबर, 5 की पावर 2 से भी। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है? ये है। अब बच्चा घर से कॉन्सेप्ट पढ़ के गया, उसे लगा पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कॉन्सेप्ट समझ गया हूं, कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं कर गया। अब वही दिक्कत होती है। अब बच्चा चाहे तो देख के सीधा आंसर निकाल सकता है। मैंने आंसर मार्क कर दिया सीधा। ये कैसे मेरे भाई? यहां पर देखिए क्या आ रहा है, 5 की पावर 2 यानी 25। तो जो आंसर होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। मैंने बताया था 25, 125, 625 सब यूज करेंगे हम, बहुत जगह बहुत काम आएंगे। क्योंकि यहां पर 5 की पावर 2 है तो आंसर जो आएगा वो 25 से भाग हो जाएगा। 25 से भाग होने वाला ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसकी आखिरी 2 संख्या 2 जीरो है, इसका मतलब ये नंबर 5 की पावर 2 से भाग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है कि 9 का भी मल्टीपल होगा 11 का भी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 9 का भी मल्टीपल होगा 11 का भी होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे दिमाग को सबसे पहले जो क्लिक करती है ना, वो अनकॉमन चीज क्लिक करती है। जैसे मैंने देखा 5 की पावर 2। अब मैं लगातार प्रैक्टिस में हूं और मैं आपको भी इस तरीके से प्रैक्टिस में बनाऊंगा कि आप 25 के मल्टीपल से बहुत सारी चीजें आसान कर सके। बहुत काम आता है 25 का मल्टीपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैलकुलेशन करने का मन है तो वो आप पे निर्भर करता है। देखिए ए और बी का एचसीएफ उसने दे रखा है 12। ठीक है, 12 एचसीएफ है और ए और बी पॉजिटिव नंबर है। ए बी से बड़ा है और 12 से बड़ा है। सबसे पहली चीज, ए बी से बड़ा है और दोनों 12 से बड़े हैं। 2 ऑप्शन मैंने काट दिए, ये ए है ये बी है, 12 से बड़े होने चाहिए, दोनों में 12 12 आ रहा है, 2 ऑप्शन काट दिए। ठीक है, अब आगे देखिए खेल। ए बी से बड़ा है, क्या ए बी से बड़ा है? जी नहीं, तो डी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। एचसीएफ क्या है? 12 है। ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, तो दोनों नंबर 12 से बड़े हैं। 2 ऑप्शन वैसे ही कट गए, 2 ऑप्शन बचे, तो इसमें ए बड़ा नहीं था, यह आंसर हो गया। ये हमारा तरीका है क्वेश्चन करने का। अगर कोई बच्चा बनाना चाहता है तो बात समझिएगा ध्यान से। एचसीएफ अगर 12 है, पहला नंबर हो गया 12x, दूसरा नंबर हो गया 12y। ठीक है,
12x और 12y। स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, यानी x और y की कम से कम। इसे मैं a और b लिख देता हूं, ठीक है। स्मॉलेस्ट बतानी है a और b की, विद a ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b है तो x की वैल्यू बड़ी लेनी पड़ेगी, y की छोटी लेनी पड़ेगी। और x और y क्या है? कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर है तो ऐसे कोप्राइम नंबर देखिए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, छोटे से छोटे। 1 और 2 तो नहीं ले सकता, 2 और 3 ले सकता हूं, ठीक है। अगर मैं x की जगह 3 रख दूं और y की जगह 2 रख दूं तो आंसर आ जाएगा 36 24। ये मैंने इसलिए रखे क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी थी उसने। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें लार्जेस्ट वैल्यू पूछी होती तो। अरे मेरे भाई, लार्जेस्ट की कोई लिमिट थोड़ी है। लार्जेस्ट के में तो आप x की जगह कुछ भी डाल दो, कितना भी बड़ा नंबर डाल सकते हो, तो वो तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? ट्रेडिशनल तरीका ये कहता है मैं बनाता तो ऐसे बनाता। चलिए बहुत बढ़िया। 2 और 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं का मतलब ये है कि आप उस केस के अंदर देखेंगे तो 12 आ जाएगा। कोप्राइम तो है, कोप्राइम है, पर 12 आ जाएगा। 12 संभव नहीं है, 12 एकम 12। वो बोल रहा है 12 से तो बड़े चाहिए आपको, ठीक है। और मैंने जो तरीका अपनाया था ये, इसमें देखिए जैसे उसने बोला a b से बड़ा है और दोनों 12 से, दोनों 12 से बड़े हैं तो 12 तो हो ही नहीं सकता। ये 2 ऑप्शन मिले, पहले वाला दूसरे वाले से बड़ा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से। HCF 21 है, LCM 84 है, रेशियो ऑफ 2 नंबर। आपको ध्यान है मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने ये बोला था मेरे भाई कभी भी रेशियो दे रखा है 2 नंबर का तो x और y दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? पहला नंबर 21 इंटू 1 हो गया, दूसरा नंबर 21 इंटू 4 हो गया, और दूसरा ही नंबर पूछा है, आंसर हो गया। देखा कॉन्सेप्ट की ताकत? 1/2 बताया था ना, कभी पहला नंबर अपॉन दूसरा नंबर दे रखा होता है तो x और y का अनुपात दे रखा होता है। तो x की वैल्यू 1 दे रखी है, y की 4। पहला नंबर हो गया 21x 21 इंटू 1, दूसरा नंबर हो गया 21y 21 इंटू 4, आंसर हो गया। यहां पर एक तरकीब वो नजर आ रही है मेरे को, ठीक है। वो क्या कि जो आंसर आएगा वो 21 का मल्टीपल होगा, क्योंकि अगर HCF 21 है तो पहला नंबर भी 21 से भाग होगा, दूसरा नंबर भी, उसका योग भी, उसका अंतर भी, उसका LCM भी, सब 21 से भाग होगा। 21 से भाग होने वाला केवल एक ही नंबर है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, 2 संख्या का अनुपात 4:5 है, उसका LCM 120 है, तो आपको बताना है नंबर्स क्या होंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। जो कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, मेन क्रक्स जो है ना उस कॉन्सेप्ट में ये जो बताया, उससे आगे के रास्ते सारे आसान। ये x है, ये y है, ठीक है। LCM क्या होता है? HCF इंटू एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 20 है, 5 चौक 20। LCM कितना है? 120। HCF कितना आएगा? 120 बटे 20 यानी 6। HCF 6 आ गया। और अगर HCF 6 आ गया तो पहला नंबर क्या हुआ? 6 इंटू 4, दूसरा नंबर हुआ 6 इंटू 5। आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। ये सारी चीज मैं बिना पेन के कर सकता हूं क्योंकि मेरे दिमाग में है कि जो LCM है वो HCF इंटू एक्स वाई होता है। x अगर 4 है, y 5 है। सबसे बड़ी बात देखिए कितनी काम की चीज बताई मैंने आपको। x की वैल्यू y की वैल्यू सीधा मिल रही है, 4 पंजे 20,
120 को 20 से भाग करूंगा 6 आ गया, एचसीएफ आ गया कितना, 6 आ गया। तो एचसीएफ अगर 6 आ गया तो पहला नंबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू को प्राइम 6 इंटू 4 यानी 24, दूसरा नंबर 6 इंटू 5 यानी 30, 24 30 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं दूसरे मेथड पे। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड अगर मैं देखता, मैं ये चेक करता कि दो संख्या 4:5 में होनी चाहिए। ये नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। एक ही क्वेश्चन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए आप ना वो लिखते रहते हैं जो लगातार, पूरा मटेरियल गायब कर दूंगा लिखने वाला अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो। आपको ये भी नहीं लगेगा कुछ मुश्किल करा रहे हैं, ये लगेगा हाँ यार बात तो सही है, हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही सही करके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। दो संख्या प्रत्येक 3 अंकों की, उसका एचसीएफ कितना है, 17 है, एलसीएम कितना है ये। सम ऑफ द नंबर्स विल बी, आपको नंबर्स का सम बताना है कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अगर 17 उनका एचसीएफ है, ठीक है ध्यान से देखना, 17 उनका एचसीएफ है, तो 714 को अगर मैं 17 से भाग करता हूं तो क्या मिलेगा, 17 चौक 68 बचा 3, 17 दूनी 42 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स वाई। दो नंबर ऐसे देखिए जिसे गुणा करके 42 आ जाए और वो कोप्राइम भी हो। 7 ठीक 42, 7 और 6 कोप्राइम है, और मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। सम क्या होता है, एच सी एफ इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मैंने क्या माना, 7 और 6, तो 17 इंटू 13 मेरे को करना है। ठीक है, 17 इंटू 13 मैं करूंगा, पहली बात लास्ट में 1 आएगा, दूसरी बात 221 के करीब आएगा, 300 के करीब नहीं पहुंचेगा। 17 इंटू 13, ठीक है 17 इंटू 13 करेंगे तो 300 के करीब नहीं पहुंचेगा, वो आपका 221 आ जाएगा। या चाहे तो आप डीएस भी लगा सकते हैं यहां पर। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। 17 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं भाई, पर 17 के मल्टीपल 2 मिल रहे हैं आपको यहां पर, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए आज केवल जो समझाया है ना वो ही काम आएगा, देख लेना। आपको ही लगेगा यार नंबर्स की जानकारी है तो ये तो क्या, हम तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एचसीएफ दे रखा है 2 अंकों की संख्या का 16, एलसीएम दे रखा है 480। आपको बताने हैं वो नंबर क्या है। ठीक है, अब मैं आपकी जगह होता तो देखिए एक ट्रेडिशनल तरीका भी मैं लेकिन बिना पेन के ही करता हूं, बात यही तो खास है। एक दूसरा तरीका, ट्रेडिशनल तरीका अगर आप करते हैं, 480 को मैं 16 से भाग करता हूं तो कितनी बारी में जाएगा, 30 बारी में। 16 3 48। क्या लिखने की जरूरत है, जी नहीं बिल्कुल नहीं है। और एलसीएम को एचसीएफ से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स वाई मिलता है। दो नंबर ऐसे देखिए जिन्हें गुणा करके 30 मिले और वो कोप्राइम भी हो। आपने बोला 6 और 5 सर, मैंने क्या बहुत बढ़िया यार, ये तो मजा आ गया। तो पहला नंबर कौन सा होगा, आपने कहा सर 16 इंटू 6 96, दूसरा नंबर 16 इंटू 5 80, तो 96 80 देख लेता हूं, जी बिल्कुल है, डी ऑप्शन में है। ये ट्रेडिशनल है, पर ट्रेडिशनल कैसे है, ये विदाउट पेन। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ आया, पहले ये बताइए फिर मैं अगले मेथड पे जाऊंगा। ठीक है, बात बहुत मामूली सी है, कुछ भी नहीं है बात में। चलिए जी, बहुत बढ़िया, शानदार, शुक्रिया भाई। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल किया, यहां तो मैंने ट्रिक भी नहीं लगाई,
जो निचोड़ बताया ना वो एक स्क्रीन पे जो लिखा हुआ था वो निचोड़ था पूरे चैप्टर का, वो आगे तक इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैंने बोला 480 यानी एलसीएम, उसे एचसीएफ से भाग करो, क्या मिलता है? एक्स वाई मिलता है। कितना आ गया? 30 आ गया। एक्स और वाई क्या है? को प्राइम नंबर है। दो ऐसे को प्राइम नंबर देखो जिसे गुणा करके 30 आ जाए, 6 और 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। पहला नंबर क्या होता है? एच सी एफ इंटू एक्स, 16 इंटू 6 96। दूसरा क्या होता है? एच सी एफ इंटू वाई, 16 इंटू 5 80। तो 96 80 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में आंसर हो गया जी, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूं। दूसरा तरीका क्या कहता है? एचसीएफ और एलसीएम दो अंकों के नंबर का 16 और 480 है। पहली बात, दोनों संख्या 16 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो ये है। जो मेरे को पहले ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, दूसरे में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो हो रही है, ये नहीं हो रही। इसमें नजर आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। इसमें भी नजर आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। तो सी और डी ऑप्शन मेरे अभी भी बच गए। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा? अब सी और डी में देखिए फर्क क्या है। 80 तो दोनों में, एक में 64 है, एक में 96 है। ठीक है, यानी या तो 480 96 से भाग होगा या 64 से भाग होगा। अब आप खुद सोचिए, 96 से भाग हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। ठीक है, इंस्पेक्टर 40 हमें ही तो सिखाया है आपको मैंने। तो 96 से हो रहा है, 96 पंजे, तो भाई यही आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। डी ऑप्शन आंसर आ गया। 64 से हो रहा है, 64 से तो वैसे ही नहीं हो रहा था ये। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा था? आप देखिए 480 को आप कैसे लिख सकते हैं? 16 तिया इंटू 10, 10 में से एक दो और निकाल लिया, 32 आ गया। तो 32 से तो हो रहा था वो, 64 से नहीं हो रहा था, इसलिए सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगी हो। जो चीज मैंने आज बताई है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक है पूरे मैथमेटिक्स की। ठीक है, सारी चीजें, सारी कैलकुलेशन शानदार हो जाएंगी अगर आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई हो। उम्मीद यही करता हूं आप सभी को क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत आराम से बिल्कुल बेसिक बेसिक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, और इन नंबर सिस्टम पे ही हमें काम करना है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत काम की चीज है, जो आगे हर जगह काम आएगा। और बच्चे इसी चीज से पीछे, ये ध्यान रखिएगा, एचसीएफ एलसीएम कोई भी पढ़ा देगा, किसी भी बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सब चीज मिल जाएंगी, पर नंबर्स की दुनिया में उतरना और नंबर से खुद खेलना, वही चीज आपको आगे ले जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।